शादी के दिन रात को जब मैं घर पहुंच गई तो घर की लाइट चली गई। कुछ देर बाद जब लाइट आई तो मैंने देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था और बाहर बहुत शोर हो रहा था और रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। मैं दुल्हन थी तो चिल्ला भी नहीं सकती थी। इतने में जब कमरे का दरवाज़ा खुला, मैं यह देखकर बेहोश हो गई। मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे 2 भाई एक बहन है। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और मेरे बहन की भी शादी अभी हाल ही में हुई थी। मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से वे मेरी शादी जल्दी कराना चाहते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़के वाले जब मुझे देखने आते तो तुरंत पसंद कर लेते, लेकिन 2 दिन बाद फ़ोन करते कि हमें लड़की पसंद नहीं है। घर वाले इस बात से बहुत दुखी थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। एक दिन हमारे घर लड़की देखने वाले आए और उनका लड़का डॉक्टर था, साथ में लड़का भी आया हुआ था। घर वालों ने खूब इज्जत खातिर की। उसके बाद लड़के के पिता ने कहा लड़की को दिखाइए। जैसे ही मैं उन लोगों के सामने आई, तुरंत कहा हमें लड़की पसंद है। लड़के ने कहा मुझे लड़की से कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? मेरी मम्मी ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद लड़का और मैं आपस में बात करने लगे। मैं बहुत शर्म महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने कभी किसी लड़के से आमने सामने बैठकर बात नहीं की थी। मैं बात नहीं कर पा रही थी, बहुत डर रही थी। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा शालिनी। उसके बाद उसने पूछा कितना पढ़ी लिखी हो? मैंने बता दिया मैं 12 पढ़ी हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। लड़के के पिता ने मुझे बुलाया और कहा बेटा लड़का तुम्हें कैसा लगा? मैं शर्मा कर अंदर भाग गई। उसके बाद लड़के के माँ ने मुझे बुलाया और मेरे हाथों पर कुछ रुपए रख दिया और कहा बेटी हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना। मुझे लग रहा था इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन गुजरे उधर से फ़ोन आता है कि हम लोग रिश्ता नहीं कर पाएंगे। मेरे मम्मी पापा और घर वाले सब बहुत उदास हो जाते हैं। मेरे भैया ने मेरे पिताजी से कहा पिताजी हमें इस समस्या के बारे का पता लगाना चाहिए। आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है? कोई तो हमारा दुश्मन है जो रिश्ता काट रहा है। पिताजी ने कहा तुम ठीक कहते हो, कोई तो दुश्मन है जो मेहमानों को भड़का देता है। हमें इसका पता बहुत जल्द लगाना चाहिए, नहीं तो गांव में सारी बिटिया बदनाम हो जाएगी। भैया ने कहा लेकिन इसका पता लगेगा कैसे? तो भाभी ने कहा मुझे एक उपाय समझ में आ रही है। मेरे मामा का लड़का है जिसकी शादी हो गई है। मैं मामा से बात करके मामा से यह कहती हूँ कि आप मेरे घर लड़की देखने आइए। यह सिर्फ एक ड्रामा रहेगा और वह लोग घर पर आएंगे और जो हमारा दुश्मन है वह उनसे मिलेगा और हमारी बुराई करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है जो बार बार रिश्ता कटवाता है। घर वालों को आइडिया पसंद आया। भाभी ने मामा के घर फ़ोन किया और सारी बात बता दी। मामा ने कहा ठीक है नीलिमा घबराओ नहीं, दुश्मन जो भी है उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। अगले दिन मामा अपने लड़के को लेकर आए। जाने लगे तो भैया ने कहा हो सकता है आज या कल तुम्हारे पास दुश्मन पहुँचे तो हमको तुरंत बताइएगा या फिर एक फ़ोटो खींच लीजिएगा और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मामा ने कहा ठीक है, आप लोग घबराएं नहीं। उसके एक दिन बाद मामा के घर एक लड़की आई। मामा ने कहा क्या बात है? तो उसने कहा मैं गांव से आई हूँ, मैंने सुना है आप लोग लड़की देखने गए थे, लड़की आपको पसंद आ गई है? मामा ने कहा हाँ लड़की पसंद है, तुम कौन हो? उसने कहा मैं उसी गांव में रहती हूँ, कुछ काम से इधर आई थी तो सोचा आपको सच्चाई बता दूँ। बताओ क्या सच्चाई है? उस लड़की ने कहा आप वहाँ शादी मत करिए, उस लड़की के ऊपर भूत है, आपके लड़के की जान ले सकता है। मामा चुपके से उसकी फ़ोटो ले ली और हमारे घर भेज दिया। घर वालों ने जब फ़ोटो देखी तो बिल्कुल सन्न रह गए। उस फ़ोटो में तो हमारे पड़ोस की लड़की रिया की थी। रिया तो एक सीधी सादी लड़की थी, उसने ये सब काम क्यों चालू कर दिया था? मेरे रिश्ते का क्यों काट रही थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे भैया उसके घर गए, ये लड़की हम तुम्हारे खिलाफ़ केस कर देंगे, हमारा रिश्ता क्यों कटवाती है, क्या दिक्कत है तुझको? तो उसने कहा ये सब काम नहीं करती। भैया ने जो फ़ोटो उसको दिखाया तो उसके होश उड़ गए। उसने फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे? उसने पूछा। भैया ने कहा अगर तुम सुधरोगी नहीं तो हम थाने में तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी। भैया ने कहा ठीक है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं घर पर अकेली कमरे में सो रही थी, इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से कोई लड़का बोल रहा था। उसने कहा हेलो कैसे हो? मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा बस ऐसे ही लगा रहा था, आप पर फ़ोन लग गया। मैंने कहा पहले तुम बताओ कहाँ से हो? उसने जो गांव बताया वो गांव मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर था, मैं कम ही जानता था। उसने कहा सुनाओ क्या हाल है? मैंने कहा फ़ोन काट दो। उसने फ़ोन नहीं रखा और लगातार बोल रहा था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, साथ में मेरी मम्मी भी आ रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे आ सकते हो?
तो उसने कहा अपने भैया से पूछ लीजिए। मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद भैया आए तो मेरे पापा से कहने लगे कल मेहमान देखने आ रहे हैं। अगले दिन मेहमान घर आए, साथ में लड़का भी था। वह बहुत ही खूबसूरत था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। भैया ने मुझे बताया था। मैं कमरे से उसको देख रही थी। मैंने सोचा चलो कल वाले नंबर पर फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कहाँ जाता है। जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया उसके पास घंटी बजने लगी। मैं समझ गई वही लड़का है। रिश्ता मंजूर हो गया और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। जब मेहमान घर पर चले गए तो भैया ने कहा वे यह रिश्ता तो रिया ने बताया है। तो सब लोग चौंक गए। सबने कहा जो रिश्ता काट रही थी उसी ने रिश्ता लगाया। शादी की रात जब मैं घर पहुंची तो घर की लाइट चली गई। कुछ देर बाद जब लाइट आई उसके बाद मेरे पति कमरे में बैसाखी की मदद से आए। मैं ये देखकर हैरान हो गई, यह तो अच्छे खासे थे, इनको क्या हो गया। तो मैंने पूछा आपको क्या हो गया। तो उन्होंने बताया मेरे घर वालों ने आपके घर वालों से एक बात छुपाई थी। मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, इसमें मुझे एक पैर गंवाना पड़ा। यह बात मेरे घर वालों ने आपके घर वालों से इसलिए नहीं बताई कहीं रिश्ता कट न जाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनसे दूर पलंग पर जाकर बैठ गई। वह मेरे करीब आया और कहा मुझे माफ़ करो। मैंने घर वालों से कहा था कि सच्चाई आप लोग बता दीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताई। मैं लगभग 7 दिन तक रही लेकिन उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर तुम ननिहाल जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने अपने भैया के पास फ़ोन करके बुलाया और अपने ननिहाल चली गई। कुछ दिन ननिहाल में रहने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरी असली जगह मेरी ससुराल है। उसके बाद भैया को लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो मेरी ही बात हो रही थी। मैं वहां रुक गई तो घर वाले और मेरे पति आपस में बहस कर रहे थे। घर वालों ने कहा बहू कोई काम नहीं करती, हमेशा कमरे में रहती है। मेरे पति ने कहा आप लोगों ने उसका दिल तोड़ा है, आप लोगों ने उसको सच्चाई नहीं बताई है। एक सुंदर अच्छी लड़की है वो, उसे जानता हूँ। मैं सीधा कमरे में चली गई। उसके बाद मेरे पति कमरे में आए और बहुत खुश हुए। उसके बाद मैं अपने पति के कदमों को चूम लिया। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बड़ा परेशान किया है।